कि हम इंडस्ट्री में आए हैं तो हमेशा सक्सेस नहीं मिलेगी, बट टू फेस द रिजेक्शन ग्रेसफुली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यही शायद एक चैलेंज मुझे लगता है हमारी। अब मैं आपको अपनी इंडस्ट्री के ना कुछ पॉइंट्स ऐसे बताती हूँ जो मुझे साइकोलॉजिकल नेगेटिव लगता है। नेगेटिव नहीं बोलूँगी, थोड़े स्ट्रेस भरे हैं। उसका काम से संबंध नहीं है, साइकोलॉजिकल संबंध है। पहला तो ये है रिजेक्शन कि अगर आपने महीने में 10 दिन भी काम किया ना, 10 प्रोजेक्ट आपको मिले तो समझ लो 20 में आप रिजेक्ट हुए हो। तो एक तो ये एक्सेप्टेंस कि आप रिजेक्ट भी होंगे। अगर एक कुछ सुपरहिट फिल्म है जो किसी बहुत बड़े सुपरस्टार को मिली है तो वो खुश है, लेकिन 4 सुपरस्टार हैं जिनको वो नहीं मिली है, तो वो इस बात को दुख ले लें तो स्ट्रेस में चले जाएं। और अगर प्रैक्टिकली ले लें कि मैंने भी तो कल कोई फिल्म करी थी ना, तो जब मेरे को कोई आइडिया मिल जाता है तो मैं बोलती हूँ कि देखा मुझे मिला, तो यार 4 लोग और वो लड़कियां होंगी जो मुझे देखकर बोलेंगे और यार मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो हमारी इंडस्ट्री में ये मत मानो कि आपको रिजेक्ट किया गया है, उसको लिया गया है। मैं रिजेक्ट नहीं हुई हूँ। अगर आप अभी आज की डेट में आप और मैं दोनों ऐसे ऑडिशन देने जाएंगे फॉर अ गृहिणी, मैं भी आपकी जैसी गृहिणी दिख सकती हूँ, लेकिन अगर हम दोनों ऐसे गए तो वो आपको सेलेक्ट करेंगे बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अ गृहिणी। तो बोलेंगे यार इंडियन लुक में ये लड़की बहुत अच्छी लग रही है, तो बहुत मॉडल टाइप से लग रही है, तो उनको आप पसंद आई हो। मैं ना पसंद नहीं आई, आप पसंद आई। और अगर वहीं उनको कोई सीईओ लेवल के एकदम हाई क्लास मॉडर्न, आप भी उस लुक दे सकते हो, लेकिन आज मैं ऐसे गई तो मुझे एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज दे लाइक्ड मी मोर इन दैट फ्रेम। उनको लग रहा है कि ये ज्यादा अच्छा प्ले करेगी। आप खराब करोगे ये तो बोला ही नहीं ना किसी ने। तो ये मान लो कि मैं रिजेक्ट नहीं हुई हूँ, कोई और एक्सेप्ट हो गया है मेरे लिए कुछ और लिखा है, ये उसके लिए लिखा था, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये मैंने भी धीरे धीरे खुद सीखा है, क्योंकि वो सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड, सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड, तो मैंने एकदम उनको बोला भी, मैंने कहा यू आर नॉट सेलेक्टेड मत लिखा करो, बोलो somebody else got selected। इसमें मेरे को वो नेगेटिव फीलिंग नहीं आती। हाँ और एक नेगेटिव चीज बताओ, बहुत अजीब सी चीज है, तो शायद मैंने कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं करी। हमारी इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम क्या है कि हम काम कर रहे हैं, हम तो बहुत खुश हैं, बट ना हर कोई हमें जज कर रहा है। डॉक्टर को कोई जज नहीं, डॉक्टर सब भगवान है, टीचर भगवान है, हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं हमारे देश के डेवलपमेंट में बढ़ा रहे हैं, बिजनेसमैन हमारे इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, और हम तो कुछ खराब ही कर रहे हैं। कितना भी ईमानदारी से एक लड़की काम कर ले, आज तक मैंने एक प्रोजेक्ट पाने के लिए किसी से हाथ नहीं मिलाया। मतलब हाथ मिलाती हूँ मैं, लेकिन पाने के लिए हाथ नहीं मिलाया। ग्रीट करने के लिए हाय गुड मॉर्निंग सर, नाइस टू मीट यू, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगे कि वो मुझसे हाथ मिलाना चाहता है किसी वजह से, तो मैंने उससे नमस्ते करी है। मतलब मैं इतनी डिग्निटी के साथ आज तक बढ़ी हूँ कि 6 साल होने आए, एक इंसान आकर नहीं बोल सकता कि इसने मेरे साथ कुछ भी अनशन बात करी है, या मेरी अनशन बात सुनी भी है, या मेरे साथ बिना बात के कॉफी भी पीने गई है। लेकिन बाहर वाले करते होंगे मेरे को जज, अलीगढ़ वाले लोगों को बैठ कर ही लगता होगा मैंने सुना है ये बात है, ऐसे ही काम नहीं मिल जाते हैं वहां पे, उन्हें सब पता है, उन्हें सब पता है, उन्हें सब पता है। यहाँ आकर जरा वो कहते हैं पत्थर तोड़कर तो देखो। अब देखो उनका भी घर किसी न किसी तरीके से चल रहा है, या तो वो काम कर रही है, उनके हस्बैंड काम कर रहे हैं। अब अगर मैं ये बोल दूं कि आपके हस्बैंड भी ऐसे ही नहीं करोड़पति बन गए, कुछ तो किया है, कुछ तो टेढ़ी उंगली से घी निकाला है, तो कहेंगे नहीं हम तो बहुत ईमानदार है, तो ब्रो हम नहीं ईमानदार। वेलकम। अनलेस यू सी समथिंग, अनलेस यू नो समथिंग, डोंट टॉक रॉन्ग अबाउट एनीबॉडी। तो ये मुझे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन शायद आई डोंट नो, मेरी पर्सनालिटी, मैं बहुत वोकल हूँ या बहुत खुले से बोलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे बारे में लोग गलत कम ही बोलते हैं। लेकिन हैं 2-4 जिन्हें लगता है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। आज अंशु अगर किसी महफिल में एंटर करती है तो एवरीबडी इज लुकिंग एट हर, एवरीबडी वांट टू क्लिक अ पिक्चर विद हर। वो खुद भी आगे पिक्चर क्लिक करती हैं, लेकिन पीछे जाकर बोलती है कि पहुँच तो गई है लेकिन ऐसे ही नहीं पहुँची होगी। ठीक है, लेकिन मैं ओवरकम कर रही हूँ, मैं सिस्टर। तो इस इंडस्ट्री में आने के लिए जो भी आ रहा है ना, इस बात के लिए भी तैयार रहो कि ये आपको सुनना पड़ेगा। अगर इन बातों, इन नेगेटिविटीज को सुनकर अगर आप डिमोटिवेट होते गए तो भूल जाओ कि फिर आपको ये काम करना, फिर जाओ बीएड करके टीचर बन जाओ और झूठी महानता की डिग्री ले लो। करने वाले सब टेढ़े मेढ़े काम सब जगह कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बस जबरदस्ती की बदनामी का है। तो वो फिर उसमें भी अगेन मेरा कॉन्फिडेंस है मेरी फैमिली, जब तक मेरी फैमिली को मुझ पर डाउट नहीं होता, मुझ पे किसी के डाउट से फर्क नहीं पड़ता। तो जब जो लोग आपको इस तरह से बोलते हैं, आपको कभी ये कहावत याद नहीं आती कि अंगूर खट्टे हैं? एब्सोल्यूट, वो बोल तो रही हूँ मैं कि वो खुद नहीं कर पा रहे, तभी तो बोल रहे हैं। भाई मैं तो
मतलब बुरा मत मानना, हो सकता है आप भी उसमें से एक हो, कि पापा की परी है, बड़े पापा की घर की जन्मी बेटी है, वहां पर भी मेहनत नहीं करी, पापा फ्री में मिले। पापा तो सबको फ्री में मिलते हैं, ऑडिशन दे के पापा मिले भाई। बिल्कुल। आप अच्छी जाति के हो तो, अरे आप गोरे चिट्टे हो तो ये भी ऑडिशन करके नहीं मिला। फिर आपके पापा की परी थी तो भाई पति की परी बन गई। अब आपके पति भी बहुत प्रॉस्पर है, तो इस पर भी आपने कोई अचीवमेंट क्या, कोई ऑडिशन दिया, मेहनत करी, एग्जाम दिया था? नहीं। आप खूबसूरत है, एक बड़े बाप की बेटी, एक बड़े भाई की बहन है, तो बड़े पति ने भी आपको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये अचीवमेंट क्या है आपका, मुझको ये बताओ आप। तो वो जो एटीट्यूड दिखाती है, आई तो अप्रिशिएट यू अ लॉट, बिकॉज आप भी शायद ऐसे बैकग्राउंड से हैं, बट आप तो एक इंडिपेंडेंट लेडी हैं। आपको मैंने काम किया, आपके साथ भी काम किया है मैंने, एंड आई हैव सीन योर हस्बैंड सपोर्टिंग यू ऑलवेज, जबकि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वो बोल सकते हैं कि ब्रो आई एम गिविंग यू एवरीथिंग, क्या चाहिए तेरे को बता, हर चीज है, तो वाई यू नीड टू गो आउट एंड अर्न। लेकिन वो आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को रिस्पेक्ट कर रही हो, तो हेड्स ऑफ फॉर सच पीपल। लेकिन ये गलत बात है, बिना अचीवमेंट के आपको हर चीज मिली हुई है, आप दूसरों पे उंगली नहीं उठाएंगे। जब मेरे बच्चों के बेसिक कम्युनिटीज के भी वांदे थे, तो किसी ने आकर मुझे कुछ दिया तो नहीं ना। या तो आप आकर ही बोलते कि अंशु बाहर जाना काम करना ठीक नहीं है, तू परेशान मत हो, ये ले ₹1,00,000 महीने मेरी तरफ से ले ले और तू अपने बच्चों का ख्याल रख, तो शायद मैं नहीं निकलती। लेकिन जिस दिन मुझे फील हुआ कि भाई मेरे बच्चों के वांदे हैं, मेरा ऐसा भी टाइम है जब दूध के पैकेट आज का आ गया, कल का कैसे आएगा, मैंने ये भी टाइम देखा है। तो तब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। माय हस्बैंड वाज गोइंग थ्रू सम डिप्रेशन इश्यूज बिकॉज ऑफ, क्योंकि बिजनेस में लॉस हुए तो ही टुक इट ऑन हिमसेल्फ। तो वो डिप्रेशन में थे, तो आई हैड टू गो आउट एंड अर्न। तो अब मैं यहाँ पर किसी से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए तो नहीं बैठी हूँ भाई। मुझे काम करना है और मेरी कमाई से मेरे बच्चों का घर चल रहा है, मेरी फैमिली चल रही है, सो आई एम डूइंग इट, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे हंसी आती है, मुझे बुरा लगता है उन लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं वो अपने मन में ये सोचती है कि वो हम इस सिचुएशन में कि हम तो बाहर निकल के ये कर भी नहीं सकते। एंड आई हैव सीन लेडीज जो मेरे पास आकर अपने बच्चों के लिए सजेशन ले रही है कि हमारे बच्चों को वहाँ जाना हो तो क्या करना चाहिए, और पीछे मुड़ते मुझे गलत बता रही है। तो उन्हीं के साथ कुछ इश्यूज है, मेरे साथ नहीं है। इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडस्ट्री में कभी कोई ज़बरदस्ती भी नहीं होती, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। आपकी मर्जी के बिना आपको कभी कोई परेशान नहीं करेगा। कोशिश करेंगे, और वो हर जगह करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं। अभी रिसेंटली कितना गंदा इशू हुआ है जिसमें एक डॉक्टर ने पेशेंट को रेप किया है, तो बुरा तो कहीं भी हो सकता है, वो तो मेंटालिटी के ऊपर है ना। तो यहाँ पर भी अच्छे लोग हैं, आपको अच्छा बनकर स्ट्रांग बनकर जाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने टचवुड कोई प्रॉब्लम एज एन फेस नहीं करी। आपने जो भी इशू के बारे में बात करी जहाँ पे कि डॉक्टर ने पेशेंट को रेप किया, महिलाओं को भी इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने वर्क प्लेस में सहन करनी पड़ती। बिल्कुल। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या आपकी इंडस्ट्री में भी आपको कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ। और एक स्लोगन आजकल बहुत फेमस हो रहा है, where they say कि women should be given a safe place to work, safe environment. आई थिंक द एनवायरनमेंट इज सेफ। देखो मैं बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, लेबर क्लास के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगी, वहाँ पर शायद ज़रूरत है, बट हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ तो सब बहुत पढ़े लिखे और समझदार से लोग हैं। अप्रोच करेंगे आपको, दे विल ट्राई ऑन यू डिसेंट तरीके से। आप मना कर दो कि तो कोई बात नहीं, कोई मतलब टू बी वेरी फेयर, हमारी इंडस्ट्री में रेप नहीं होते हैं। आप अगर जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई पिक्चर तो तभी मिलेगी, बड़ा प्रोजेक्ट तो तभी मिलेगा जब उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज करेगी, या उसके साथ डिनर पे जाएगी, पार्टी में जाएगी, या कुछ करेगी। ऐसा नहीं है, ट्रस्ट मी। मुझे 6 साल होने आए हैं इस इंडस्ट्री में, ना मैंने आज तक अल्कोहल पी, ना स्मोक किया, तो बाकी चीज़ें तो भूल ही जाओ। तो लोगों को लगता है कि पार्टीज़ में जाना ज़रूरी है और सामने वाले के रिस्पेक्ट के लिए एक ड्रिंक पीना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक्टिंग करने के लिए सिर्फ एक्टिंग करना ज़रूरी है और कुछ ज़रूरी नहीं है। तो मैंने ये सब कुछ फॉलो नहीं किया। अब मैं बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन जब मैं अगर इस चीज़ से आगे बढ़ पाई हूँ तो और भी बढ़ सकते हैं। तो कोशिश करो कि डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ो। आप, मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा था, मजाक में कहा था, उसने बोला यू ना मीट विद अ गाय विद अनसेड नो। मतलब आपकी प्रेजेंस में ही होता है कि ब्रो जो अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो ना तो वो नहीं होगा, तो वो आपके कॉन्फिडेंस से होता है। एक्टिंग करने के बाद अच्छी टैलेंटेड अगर मैं होंगी तो मुझे ये नहीं देगा काम, ये नहीं देगा तो ये देगा काम, तो ज़रूर मिलेगा। किसी के साथ पार्टी में जाने से, कॉफ़ी पीने से काम का कोई लेना देना ही नहीं। मैं आपके साथ कहूँ, मैं किसी के साथ कॉफ़ी पीने जाऊँ तो वो क्या मेरे कॉफ़ी पीने की स्किल्स पे मुझे एक्टिंग देगा? ऑडिशन लेते हैं। इस सिंपल इंडस्ट्री मैंने मोर देन 120 कमर्शियल्स किए हैं। टुमारो ऑल्सो आई हैव अ शूट, आई एम शूटिंग फॉर HDFC लाइफ इंश्योरेंस।
आई एम शूटिंग विद ऋषभ पंत, द क्रिकेट प्लेयर, द ग्रेट क्रिकेट प्लेयर। ऑडिशन दिया था, मेरी तरह और 25 लड़कियों का ऑडिशन लिया होगा, मेरा लुक गया तो मुझे सिलेक्ट कर लिया। बस अब इसमें किसी को लगे कि मैं किसी के साथ घूमने गई तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मेडिकल के एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरते हैं, सबको फॉर्म फिल करके तैयारी करके एग्जाम देना होता है, ऐसे ही हमारे यहाँ होता है। तो कास्टिंग काउच जैसा कुछ नहीं होता, मेरे साथ नहीं हुआ, बट इंडस्ट्री में होता है। होता जो ये होगा। टर्म इतना हाँ, वायरल होता हुआ था, कास्टिंग काउच। बताओ, कास्टिंग काउच के अलावा और भी तो हो सकता है। प्रिंसिपल कैन आस्क का टीचर कि मैं तुम्हें प्रमोट करूंगा, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, कम विद मी। इट कुड बी एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है। बिजनेस में हो सकता है, अपनी असिस्टेंट्स को आप प्रमोशन देने के लालच में उससे कुछ और कुछ करवा सकते हो काम के अलावा, हर जगह हो सकता है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा बदनाम है क्योंकि वो ग्लैमर की इंडस्ट्री है। इट इज़ अबाउट लुक्स एंड इट इज़ अबाउट ब्यूटी। तो लगता है कि लोग सिर्फ खूबसूरत बनकर घूम रहे हैं, तो वो सिर्फ रिझाने के लिए ही खूबसूरत बन रहे हैं, और सामने वाला सिर्फ खुशी हो रहा है, अट्रैक्टिव हो रहा है, तो वो ऐसे ही कुछ करेगा। मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं और किसी के बारे में बिल्कुल कमेंट नहीं करूँगी। बस ये बोलूँगी कि अगर कास्टिंग काउच का कोई ऑप्शन दे भी रहा है तो हाँ या ना करना तो मेरे हाथ में है ना। आपको कोई जिद करके खींच के नहीं लेगा कि चल मेरे साथ, नहीं तो तुझे फिल्म नहीं दूंगा, मत दे, तो वो भी यही बोलेगा मत ले, और 10 लड़कियां तैयार होंगी। तो डोंट बी दोस 10 गर्ल्स टू से येस फॉर ऑल दीज थिंग, गर्ल्स प्लीज। लेकिन कुछ लड़कियों को ये अगर बुरा ही नहीं लग रहा तो वो बहुत नॉर्मली कर रही हैं। इट्स द वे यू टेक इट। इट्स अ वे यू टेक इट, सो देयर इज नो जबरदस्ती हियर। कास्टिंग काउच अगर है भी तो देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू से नो, लर्न टू से नो। आपको शायद हो सकता है 4 प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने पड़े। और इसी तरीके से बोल्ड वर्क का भी तो है ना। बोल्ड वर्क यानी जैसे सीन्स होते हैं, किसिंग सीन्स है या कुछ और भी सीन्स है, वो आपको बिना बताए थोड़े होंगे, आपको बताकर होंगे। हाँ या ना करना आपके हाथ में है। जैसे मैंने आज तक नहीं किया क्योंकि मुझे पता है माई फैमिली इज़ वॉचिंग मी देयर एंड आई डोंट वांट कि उनका कॉन्फिडेंस गिरे और मेरे अलावा कभी भी अलीगढ़ जैसे शहर से कोई और लड़की या बहू मुंबई ना जा पाए। तो आपसे पूछा जाता है अगर इस तरह के कोई सीन है और आपकी ऐसे नो ओके। जैसे मैं मेजरली एड्स स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है बोल के अगर आपसे कहा जाएगा, मेरा काम है, जिद थोड़ी कर लेंगे वो। हाउ कैन दे मतलब फोर्स मी टू डू अ सीन अनलेस आई एम प्रिपेयर फॉर इट। नहीं, पूछते हैं, थोड़ा 19-20 करेंगे। जैसे मैम अब किसिंग तो क्या बोलूं, लेकिन ना ऐसे थोड़ा सा हो सकता है, मतलब आप समझ रहे हैं, फुल किस नहीं होगा। मैं समझ जाती हूँ, मैंने कहा सर आप अभी जो फुल किस नहीं बोल रहे हो ना, वहां जाके पूरा किस सब कुछ हो जाएगा। तो इतना होता है, वो तो बिजनेस सर्विस में भी होता है। आपकी जो जॉब प्रोफाइल होती है एक इंजीनियर की, वहां जाके थोड़ा बहुत 2-4 काम एक्स्ट्रा नहीं दे देते, उनको करना पड़ता है। लेकिन आपका एग्जिट प्रोफाइल क्या है वो तो आदमी को जॉब मिलने के टाइम पे पता होता है ना। तो इसीलिए मैं पर्सनली वही काम चूज करती हूँ जो मैं कर पाऊँ। जैसे मैं एड्स करती हूँ, मैं टीवी सीरियल्स करती हूँ। टीवी सीरियल्स में कोई किसिंग सीन नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्त को, भाई को, पति को, बाप को हग करोगे, दैट्स ओके, आई एम कूल इन दैट फॉर नाउ। बहुत इंटरेस्टिंगली नहीं, लेकिन अगर हो जाता है मौका तो कर लेती हूँ। जैसे अभी मेरे वाले सीरियल में मुझे अपने बेटे को हक करना पड़ा तो करना पड़ा, अच्छी सोच के साथ मैंने कर लिया। किसिंग सीन का मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं और मैंने लिया नहीं। सीरीज के जब मेरे पास कॉल आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम एक किसिंग सीन होगा, मैंने कहा आई एम सॉरी मैम, बजट इज़ वेरी गुड, मैं कहा आई एम सॉरी। तो हो सकता है कोई बजट ज़्यादा को सोच कर कर ले, तो अब मैं बजट के पीछे नहीं भागूंगी। मेरे लिए पहले मेरे एथिक्स हैं, क्योंकि मेरे इन लॉज ने परमिशन तो दी थी, लेकिन वो परमिशन अभी तक चल कैसे रही है, क्योंकि मैं वो कर रही हूँ जो वो देखना चाहते हैं। दे कैन वॉच मी ऑन टीवी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको टीवी स्विच ऑफ करना पड़ा, कि जैसे हम लोग करते हैं ना। आप भी अगर आज अपनी बेटी के साथ बैठी हो, कोई किसिंग सीन आएगा तो यू विल स्विच द चैनल, राइट? या बच्चे को बहाने से भेज दोगी। हाय, मैं मजाक की बात बताती हूँ, मेरी छोटी बेटी बहुत बहुत बदमाश है। तो वो एक फिल्म बहुत ज़्यादा बार देख रही थी, कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन उसमें किसिंग सीन था। तो मुझसे कहती है, सीन आने वाला है, मम्मी आँख बंद कर दो मेरी। मैंने उसकी आँख ऐसे करी, बोलते हो गया होगा मम्मी, हाथ हटा लो। मम्मी फिर से। मेरे साथ भी ऐसा है ना? होता है। तो ऐसा काम नहीं करना जो मेरी बेटी नहीं देख पाए। अगर मैं अपनी बेटी की आंख बंद कर रही हूँ किसी और को देखने के लिए, तो मैं वो काम कैसे करूँ? ये मेरा थॉट है। अगेन, आई एम नॉट जजिंग द गर्ल्स हु डू दिस वर्क। उनकी फैमिली परमिट करती है। मैं बहू हूँ, एक हस्बैंड की वाइफ हूँ, 2 बेटियों की माँ हूँ, तो ये मेरा कॉल है।
तो मैं अपने एथिक्स, अपने डिसिप्लिन खुद बनाती हूँ, कोई मुझे जिद नहीं कर सकता। तो बस मेरे फादर इन लॉ गर्व से मुझे देखते हैं। आज तक उनके पास कभी किसी ने आकर, अगर किसी ने बोला होता कि हमने तुम्हारी बहू को वहाँ देखा, ऐसो कर रही वैसो कर रही, तो पापा जी को शर्मिंदगी होती, शायद बोलते कि बेटा हो गया, अब आ जाओ। और सच बताऊँ तो सिचुएशन इज गेटिंग बेटर एट माई प्लेस, फाइनेंशियली वी आर गेटिंग बेटर। फिर भी मुझसे ये नहीं बोला चलो चलो हो गया अब आ जाओ वापस, ये नहीं बोला, बिकॉज नाउ दे आर लविंग माई होम। उनको भी बहुत मजा आ रहा है। अभी जब मैं क्रिकेट प्लेयर्स के साथ करूँ तो पापा जी बहुत खुश होते हैं। लास्ट शूट मैंने स्मृति मंदाना के साथ किया था, जो बहुत अच्छी उम्दा क्रिकेट प्लेयर है, फीमेल क्रिकेट प्लेयर। तो पापा जी का भी फोन आया, मम्मी जी का भी। पापा जी बोले कल तो हम लोग से खेलते देखा, अरे बहुत बढ़िया खेल रही थी वो, तुम उसके साथ शूट कर रही हो, तो ना बहुत मजा आ रहा है मेरे का। आई फील प्राउड। मदर इन लॉ, अरे वाओ ऋषभ पंत के साथ शूट करोगे, तो बहुत खुश होते हैं। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही जो उनको ऐसा लगे, तो इसलिए वो भी मेरा कॉन्फिडेंस है।